नमस्कार। अभी मैं मौजूद हूँ गिरिडीह के बोरो हॉस्पिटल में, जहाँ पे आज डॉक्टर अजय के द्वारा लगाया गया था फ्री जांच शिविर। आइए जानते हैं कि इन्होंने शिविर में क्या किया और कितने लोग अभी तक आए। सर, ये वर्ल्ड डायबिटीज डे है आज 14 नवंबर को। तो इस उपलक्ष्य में हम सोचे थे कि कुछ नीडी पर्सन जो हमारे पास फीस दे के नहीं आ पाते हैं उनके लिए भी, और जो आते भी हैं उनके लिए भी, कि कुछ हम फ्री टेस्ट के साथ में फ्री कंसल्टेशन दें, डायबिटीज के बारे में जागरूकता फैलाएं और कुछ फ्री में मेडिसिन भी अप्लाई करें। तो अभी 65 से ऊपर पेशेंट को देख चुके हैं और अभी भी पेशेंट आ ही रहा है। तो हमको लगता है कि 150-200 तो पेशेंट का अभी देखना है। ठीक है, तो उन लोगों को हम जागरूक कर रहे हैं कि डायबिटीज में क्या क्या परहेज करना है और कैसे लाइफ स्टाइल को जीना है, किस टाइप से आप इससे बच सकते हैं, किस टाइप से आपके ऑर्गन को डैमेज करने से बचा जा सकता है। क्योंकि डायबिटीज अपने आप में एक ऐसा बीमारी है जो कि आपके ऑर्गन को धीरे धीरे करके डैमेज करता है, जैसे कि किडनी है, लीवर है, या फिर हार्ट है, या फिर आँख में है, या फिर पैर में जो न्यूरोपैथी करता है। तो हम इस चीज़ के बारे में भी अवेयरनेस करा रहे हैं और टाइम रहते कि आपका ऑर्गन डैमेज नहीं हो उसके बारे में भी बता रहे हैं, और सारे को फ्री कंसल्टेशन आती है। सर, हमारे चैनल के माध्यम से आप ऐसा कुछ बताइए कि डेली की जो रूटीन में क्या आहार लें, कैसे बचे, कुछ आप जानते जैसे डायबिटीज वाले पेशेंट को हम सबसे पहले, कोई भी पेशेंट है तो उनको हम कहते हैं कि लाइफ स्टाइल को आप ठीक करना है ना। लाइफ स्टाइल ठीक करने का मतलब ये होता है कि पहला डायबिटीज का कोई भी पेशेंट आता है तो हम लोग उसको देखते हैं कि HbA1c कितना है, और उसके अनुसार से उसको हमको दवा शुरू करना है कि नहीं शुरू करना है। तो पहला हम लोग का स्टेप रहता है कि उसको लाइफ स्टाइल सुधारें, उसके बाद खाने पीने के बारे में। तो लाइफ स्टाइल में बोलते हैं कि एवरी, मतलब कि वीक में कम से कम 5 डे आप 30 मिनट्स ब्रिस्क वॉकिंग करें। ब्रिस्क वॉकिंग का मतलब होता है कि आप ऐसा चलें कि आपको पसीना आए। ठीक है, और दूसरा कि लाइफ खाने में हमारा कहना रहता है कि थोड़ा थोड़ा खाएं, लेकिन एक बार में ज़्यादा खाना नहीं खाएं। डायबिटीज वाला पेशेंट को हम लोग बताते हैं कि थोड़ा थोड़ा खाएं, 3-4 बार में खाएं, और जिसमें कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा हो उस टाइप का सामान नहीं लेना है, जैसे कि चीनी है या फिर शुगर रिलेटेड कोई भी सामान नहीं लेना है। या फिर डेयरी में भी हम लोग बोलते हैं कि दूध को ज़्यादा परहेज करना है। और जहाँ तक है कि राइस का खाने का है तो वो भी बहुत हद का थोड़ा बड़ा खा सकते हैं, लेकिन ज़्यादा नहीं खाना है ना। सर, जैसे कि पहले के अकॉर्डिंग अभी मतलब बच्चों में, टीनेजर में डायबिटीज की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन है कि अभी देखिए, बच्चों में जो डायबिटीज हो रहा है उसको हम लोग टाइप 1 डायबिटीज कहते हैं। डायबिटीज दो टाइप का होता है, टाइप 1, टाइप 2। टाइप 1 डायबिटीज ये है कि उसमें इंसुलिन शरीर से नहीं निकलता है, मतलब कि इंसुलिन बनाने वाला बिट्टा सेल है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो डिस्ट्रॉय हो जाता है तो उसके चलते इंसुलिन नहीं, अपना पेंक्रियाज नहीं निकाल पाता है। और टाइप 2 क्या है कि उसमें इंसुलिन तो बनता है, बट उसका सेंसिटिविटी कम हो जाता है शरीर में, मतलब कि ऑर्गन पे काम करना कम हो जाता है, या फिर जितना हमको जरूरत है उतना इंसुलिन नहीं निकल पाता है। उसके लिए हम लोग मेडिसिन देते हैं ना। तो अभी के दौर में जो बच्चों में ज़्यादा होने का उसका एक ही कारण है कि बहुत सारे टाइप 1 डायबिटीज कुछ हेरिडेटरी रहता है, और कुछ लाइफ जो मदर का जो लाइफ स्टाइल रहता है, या फिर पेरेंट का लाइफ स्टाइल रहता है, उससे रिलेटेड रहता है कि प्रेगनेंसी के दौरान कुछ ऐसा हुआ, कुछ इन्फेक्शन हुआ, उसके चलते भी होता है। और बहुत सारा है कि अपने आप डिस्ट्रॉय हो सकता है कभी कभी बिट्टा सेल, तो उसके चलते भी टाइप 1 डायबिटीज का हो रहा है, बच्चों में ज्यादा आ रहा है। एक बहुत ही अच्छी पहल जो आज की डेट में लोगों को करनी चाहिए, एक फ्री सेवा। ये इनसे बहुत जन को मदद मिलती है। जो डायबिटीज सबको पता है कि बहुत एक्सपेंसिव होता है, और वो डॉक्टर के जाने के पहले भी सोचते हैं कि जाने के बाद क्या खर्च होगा, नहीं होगा। और सर ने आज इतना अच्छा काम किया है, सर हमारी तरफ से आपको बधाई।